शुक्र है उस बात नियाज का कि जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया। वो चाहता तो पत्थर बना देता, वो चाहता तो दरख्त बनाता, वो चाहता तो कौवा ही बना देता, लेकिन उसने कर्म किया कि तुझे और मुझे इंसान बनाया। और इंसान बनाकर के कर्म वालाए कर्म ये किया कि तुझे और मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दिया। इंसान बनाया, हुजूर की उम्मत में पैदा किया, और हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा करके हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी बरेलवी बने। हम अपने सही कहूं तो इंसान होने पे भी नाज करते हैं, मुसलमान होने पे भी नाज करते हैं, और बरेलवी होने पे भी नाज करते हैं। और कान खोल के सुने, मेरी बातें कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है। थोड़ी देर के लिए अगर एक बात तस्लीम कर ले कि कोई पीर है ही नहीं, या एक तरफ पीरों को रखो दूसरी तरफ शरीयत को रखो, तो बताओ असल पीर है या असल मुस्तफा की शरीयत है? सारे बोले मजा नहीं आया। किसकी शरीयत? हुजूर की शरीयत। हम पीरों के मोहताज नहीं शरीयत को मानने के लिए, बल्कि हम पीरों को मानने के लिए शरीयत के मोहताज हैं। जिसे शरीयत कह दे कि पीर है, उसे हम पलकों पे उठा लेते हैं, और जिसे शरीयत कह दे कि मेरा नहीं, हम ठोकर मार के गिरा देते। अभी मैं तो नहीं जानता क्या नाम क्या है उसका, लेकिन इतना पता छोटी दाढ़ी है। मुझे नहीं पता वो कौन है, किस खेत की मूली है, किस मजमे में रहता है, हाँ किस तालाब का मेंढक है मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी पहचान छोटी सी दाढ़ी की। माइक में कह रहा था, अपने कुछ गिरदीदाओं के बीच खड़े होकर कह रहा था, अगर बरेली में दाना शाह ना होते तो सारे ही बजाते। देख के हैरत में पड़ गया, ये भी कोई मौलवी है? लोग नारे लगाते मुफ्ती होने के, मैं कहता हूँ सही से इंसान नहीं बना वो। सही बात नहीं बना। उसने कहा अगर तानाशाह बनी न होते तो पूरा बरेली टुकटुकी बजाता। मैंने कहा नादान जरा होश में बोल, शायद बरेली टुकटुकी बजाता, लेकिन ये तो आला हजरत का खानदान है, ये बरेली बाद में आया है, घराना तो वही होगा। माशाअल्लाह कहीं और कर दे, और सुन कान खोल के सुन, हर हरामी सुने, और मुझे किसी हरामी से लेना देना नहीं। कसम खुदा की अपना उसूल है, खाते के मेरे घर का, पीते के मेरे घर का, पानी है मेरा, पानी दाना है मेरा। नारे तकबीर, नारे इसके आला हजरत, फैज़ाने काबू शरीया, फैज़ाने मेहमाने काबा, फैज़ाने हम शरीयत से आज़ाद। हम शरीयत किसी दाढ़ी कटवे से नहीं सीखेंगे, अगर शरीयत सीखेंगे तो नबी अली के बेटे से सीखेंगे, रज़ा जी के पोते से सीखेंगे। इसलिए अहमद रज़ा को समाज गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। पूरा हिंदुस्तान अम्मा जब भी बोलता है इस्लाम पे बोलता है, शुक्र है कभी इस्लाम के अमल पे बोलता है, कभी इस्लाम के अकीदा पे बोलता है। एक मौलवी कहने लगा, आना पकड़ के मारेंगे, तेरी औकात है? मतलब जो तुम्हारी नहीं मानेगा उसे पकड़ के मारो, ये भी कोई मानने वाली बात हो गई यार। सच वो होता है जो सर के रोना करता है। हमें पता है तुम्हारी दुकान कब से चली है, क्या बात है। और कोई आला हजरत को ज़कात का नियम ना करे,
आला हजरत वो है जिसके घराने से हमेशा सवाल खाता रहा। और तुम कौन हो हमें पता है। अगर तुम्हें अगरबत्ती देना लोग बनते तो बंद कर दे तो तुम्हारे घर में सिवैयां पकनी बंद हो जाएगी। कड़वी सच्चाई है जी। हाँ, कड़वी सच्चाई है। अगर लोग अगरबत्ती के पैकेट देना बंद कर दे तो सिवैयां पकनी बंद हो जाएगी। एहसान मान आला हजरत का तुम्हें तो कोई जानता तक ना था, पहचानता तक नहीं था। इमाम अहमद रजा आए तो मज़ारों का वक़ार बढ़ गया। इमाम अहमद रजा आए तो मज़ारों पर चार चांद लग गए। कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। जब मज़ारों की चादर को शिर्क कहा गया तो तुम नशे में लेते हुए थे। जब मज़ारों के गुलाब छीने गए तब तुम कौन सा धतूरा खा के लेते थे। तब कहाँ थे तुम्हारे बाप दादा मज़ारों की इज्जतों को बचाने के लिए? कोई और नहीं आया था बल्कि बरेली की धरती में जन्म देने वाली बात को दुनिया आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं। ऐसा मुजाहिदे मिल्लत, इश्क़े मुजाहिदे मिल्लत, जलवाए मुजाहिदे मिल्लत, रईस उड़ीसा इमाम मुख्तार की। तो भाई असद भाई तुम तो नहीं कहोगे लेकिन मैं कहने लगा हूं। सुने, सोशल मीडिया का दौर है। माँ का दूध पिया तो दलील से बात कर। असद भाई ने एक शेर कहा था, इतने घटिया इतने शरीर लोग हैं कि ये साथ का उतारा है। ये मालूम है जिसके पास कुछ नहीं होता वो यही करता है। और हमें सैयदों का उस्ताद ना कहना। कसम खुदा की हम तो सैयद को भी उसे तस्लीम करते हैं जो आला हजरत को आला हजरत तस्लीम करता है। जानते हैं आला हजरत क्या है ये पहचानवाया है सैयदों ने, और सैयद क्या है ये पहचान करानी है अहमद रजा ने। और दुनिया को बताया तेरी नस्लें काफ में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू गया में नूर तेरा और सुनो, जानते हैं हमें पता है तुम कितने पानी में। और तुम्हें बताऊं आला हजरत क्या मैंने तेरा वजह नहीं कहा। खुदा का शुक्र है उसने हमें रजनी बनाया। एक बहुत बड़े बड़ी गुजरे नाम है पीर जमात अली शाह। क्या नाम है? पीर जमात अली साहब। याद कर ले बच्चा बच्चा, इसलिए कि ये तमाचा है कुत्तों के मुंह पे। क्या नाम है? पीर जमात अली साहब। जमात अली शाह। कहते हैं मैं आला हजरत की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन कहते हैं फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई। किसी ने कहा कब? कहने लगे एक दिन मैं सोया ना तो ख्वाब में बगदाद वाले पीर आ गया। कौन कह रहा है? पीर जमात अली शाह कहने लगे बगदाद वाले पीर आए। मैंने कदम बोसी की, हुजूर खैरियत से है? फरमाया हाँ। सरकार बगदाद ने दुआओं से नवाजा। मैंने कहा सरकार जी चाहता है आपसे मुलाकात करने को। हुजूर आप ना मिले तो कोई ऐसा नाम तो बता दे जिसे देखे तो आपकी याद ताजा हो जाए। कोई तो ऐसी जात होगी जिसमें आपके जौहर होंगे, कोई तो ऐसा होगा जिसमें आपका मजहर होगा। कहते जब मैंने इतना कहा तो ताजदारे बगदाद ने कहा अगर कभी मेरी याद आ जाया करे तो पहले नहीं चला जाया कर। वहां अहमद रजा है जो बरेली में रहता है और अब्दुल कादिर जिलानी का नायब बनकर रहता है। बरेली शरीफ खड़े हो जाए वही रुसवाई ना होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अगर नहीं मानोगे तो सुनो, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। खुदा की कसम हमने अहले अहले की जूतियां नहीं उठाई है, हमने बरेली के अख्तर रजा की जूतियां उठाई है, ताज शरिया की जूतियां उठाई है। तुम्हें पता कौन है अख्तर रजा, किसे कहते हैं ताज शरिया? आओ तुम्हें तरफ पलट के दिखा दो। मेरा मुर्शिद वो मुर्शिद
है। एक शख्स बच्चे को लेके आया, कहने लगा हुजूर बच्चा नाबीना है, जरा दुआ कर दीजिए इसकी आंखों की रोशनी आ जाए। मेरे मुर्शिद ने कहा था चाहिए काम करने दीजिए, हम यहाँ ये करने नहीं बैठे हैं। कुछ बड़े तरीके हो गए हैं, कदम पकड़ लिए, जाऊंगा बाद में, पहले मुंह मांगी मुराद लेके जाऊंगा। फरमाया क्या करेगा? अगर आंखें आ गई तो इसे आली में दीन बनाऊंगा। आप फरमाते हैं सच्चा वादा करता है आली में दीन बनाएगा। कहा जी, फरमाया जा बेटे को लेके चला जा। इतना कहना था, बच्चा बाप का चेहरा देख के मुस्कुरा के कहता है अब्बा लौट चलिए, काम बन गया है। क्या हुआ? का मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। और ऐसा पीर हो तो ला के दिखाओ, ऐसा पीर हो तो ला के। आज आया है आला हज़रत का बेटा, चेहरा देख के पता लग जाएगा अगर बेटे का नूर ऐसा है तो दादा का नूर कैसा होगा, दादा का नूर कैसा होगा। और सुनिए बता दूं, नाराज तो नहीं है, नाराज तो नहीं है, हमें फख्र है अपने मुर्शिद के ऊपर। आज असद भाई ये लोमड़ी आती है, 2-2 दिन की कहती है 50 लोग इकट्ठा करो तब आऊंगा। 6 लोग गाड़ी के आगे पीछे नारे लगाने वाले हो तब आऊंगा। मगर वाह मेरे मुर्शिद तेरी अज़मतों पे कुर्बान, तेरी बसीरत और बसारत पे कुर्बान, तेरी निगाहों पे कुर्बान, तेरी दूरबीनी पे कुर्बान। लोग आया करते थे और आने के बाद क्या करते थे, अल्लाह अकबर, हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में आते तो कोई कहता हुजूर ये मुसाफा करना चाहता है, फरमाते जल्दी मुसाफा करा दो। मुसाफा करने के बाद आप फरमाया करते थे, फरमाते थे लोग गए के हैं का हुजूर अब भी खड़े हैं, अल्लाह अकबर पीर हो तो ऐसा ला के दिखा दो। आज पीर पूछता है क्या हाल है, दूसरा सवाल करता है बिजनेस कैसा चल रहा है, तीसरा सवाल करता है गाड़ी कौन सी है। ऐसा लगता है पीर नहीं है बल्कि ये इनकम टैक्स वाला आके बैठा है जो मुरीद की दौलत का अंदाजा लगा रहा है। मगर बाप मेरे अख्तर तेरी अज़मतों को सलाम, तेरी बेनियाज़ी को सलाम, तेरी रिफ़तों को सलाम। लोग आके खड़े होते थे, आज फकीर चाहता है कि भीड़ खड़ी हो, मगर बाप मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया फरमाया करते थे लोग गए क्या खड़े हैं तो हुजूर अपनी खड़े हैं, फरमाया करते थे अब क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर की वादियां है जो यहाँ टाइम जाया कर रहे हो, ये कोई बनारस है जो यहाँ खड़े होकर खूबसूरती देख रहे हो। फरमाया करते थे जल्दी चले जाओ, हुजूर करना क्या है तो जाओ, जा करके रोजी तलाश करो, यहाँ वक्त जाया न करो, हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी बच्चों को खिलाओ। जब हलाल आंख में उतरेंगे तो तुम्हारे घर में खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो। लोमड़ियां मरी फिर रही है, कसम खा के कहता हूँ लोगों अल्लाह की इज्जत मेरे मुर्शिद ने कभी किसी को ना खत्म करना। बड़ी शिकायत की गई हुजूर फला आदमी आपको ऐसा कह रहा, मुस्कुरा के कहते थे मुझे ही तो कहा है, मुझे ही तो कहा है ना, छोड़ो। अगर एक बार मेरे मुर्शिद ये कह देते ना कि इसका चेहरा ना देखते, कसम खुदा की पूरी दुनिया थूक देती है, पूरी दुनिया थूक देती है। आज जो उनके साल के बाद मैंने निकले ना, कान खोल के सुन लो, ताजुश शरिया मजार में है लेकिन आज भी उनका फैज़ ज़मीन के ऊपर है। ये याद रखना, जरूरी नहीं है तुम जैसों से उलझने के लिए अख्तर रजा आएंगे, तुम्हारी खाल उधेड़ने के लिए अख्तर रजा का गुलाम काफी है, गुलामी काफी है। उसमें रहना छोड़ो यार, मौलवियों को कसम खुदा की मिंबर वालों से छोड़ो, कोई नीचे वाला अख्तर रजा का गुलाम क्या बात है। और उसके सामने कोई भोंक के तो दिखा दे, बिजनेसमैन हो, किसान होगा, किसी भी लाइन से ताल्लुक रखता होगा, बरेली वाला होगा ना, ऐसा तमाचा लगाएगा कि जिसकी गूंज उसके साथ पुश्तों तक जाएगा। मैंने इसलिए कहा था फख्र करो खुदा ने बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया, वो हंस करो किस्मत में, कसम खुदा की। और याद रखिए मैं खुली बात कर रहा हूं, कई पीरों ने मुझे खरीदने की भी कोशिश की, मेरी आदत है जी, मैं तो दूध का दूध, दही का दही, क्योंकि हमने जूतियां बरेली वालों की उठाई।
हम वही है भाई, जिनकी संगत में बंदा रहता वैसे ही बनता है। हमने कभी खिचड़ी को पुलाव नहीं कहा, मैयत की रोटी को दावत नहीं कहा। कसम खुदा की, अगर गौस के नाम पे मिल जाए तो मुस्कुरा के गालियां खा लिया करते। जरूरी नहीं है मुर्गे ही खाएं, उनके नाम पे तो गालियां खा लेते हैं। गालियां खा लेते हैं। शुक्र है अल्लाह का, उसका एहसास है, उसने मुझे और आपको बरी बनाया। और सुने, जिन लोगों ने ये कहा ना हमें आला हज़रत की जरूरत नहीं है, जाओ आज जाके चेक कर लो, या तो देवबंदी बन चुके हैं या बनने वाले। और उनकी दो पीढ़ी पलट के देख लेना, ऐसे ऐसे वली उनकी नस्लों में हुए कि अगर निगाह डाल दी तो तकदीर बदल देते थे। ये सच्ची बात बता रहा। कुछ लोगों ने कहा हमें आला नहीं चाहिए, हमें हुजूर की हदीस और कुरान काफी है। होश में रहे, होश में रहे। आला हज़रत हमारे अकीदे की जमानत है। जमानत है। ये सद भाई ने शेर पढ़ा था, आला हज़रत क्या है, नहीं बन के बैठे के पहरेदारी का कोई शेर था। सच्ची बात ये जो रज़वी होता है ना, कसम खुदा की, उसके अकीदे की हिफाजत का देने का। और मैं उड़ीसा में बोल रहा हूँ, मुजाहिद मिल्लत के उड़ीसा में, मुजाहिद मिल्लत का उड़ीसा। कौन मुजाहिद है? जब हमारा आका जेलों से नहीं डरा तो गुलाम जेलों से डर जाती है। FIR करते हो जहां चंद सिक्कों में बंदे बिक जाते, मगर जब हम FIR करेंगे ना तो मुस्तफा की बारगाह में FIR करेंगे। और याद रखना, उस बारगाह का मामला ये है, अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। ये बहस करते ही नहीं कि कौन पहले वाला कौन बाद वाला। हमारे लिए तो इतना ही काफी है, कदमी हाज़िही अला रब्बती कुल्ली वली, इतना ही काफी है। कदमी हाज़िही अला रब्बती कुल्ली वली के अल्लाह, जो वली कब्र हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। ये है बरेलवियत। और सुनिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो बरेलवी होगा ना वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं होगा। हम वारिस सेवा वाले, मखदूम कचोचा वाले, हाँ हम मदारे पाक वाले, हम किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करते। लेकिन याद रखिए, पहली बात तो हम छेड़ते नहीं, अगर हमें कोई छेड़ दे तो हम छोड़ते नहीं। तुम झूठी शान पे इतना नाज करते हो तो हम सच्ची शान पे कितना नाज करते होंगे, सोच भी नहीं सकते। पहले दाढ़ी पूरी कर, हुजूर का हो बाद में पीर का होगा। हुजूर का भी पीर का बाद हो जाएगा। वो सिखा रहे हैं जिन्हें खुद नहीं पता ये सुन्नत मुस्तफा क्या है, जिन्हें खुद नहीं पता हुजूर की ये प्यारी सुन्नत क्या है। खाली चुटियां लटकाने से कोई कामिल नहीं बनता भाई। नज़रों में हया हो, दिल में वफा हो, तब हुजूर वाला बंदा बनता है। वो बकवास की गई, बड़े उससे काम तो कहते रहे मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, ये हमसे मिले ही नहीं। तो मैंने कहा बरेली वालों का कल भी एक सौदा था, सिर्फ आज भी एक सौदा। आज ले उनकी पना, आज मदरमान से कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। सौदा सिर्फ इतना है, बस आ और इतना कह दे मुजरिम हुआ का मुझे सांस के रस्ते में है जा बजा थाने। सबसे पहले हम सीख, इसलिए किसी भी बदतमीज से समझौता, बोलो समझौता, समझौता। वो एक शान गिनारा, अगर मैं शान गिनाने पे आ जाऊं तो रातें कम लग जाए। अब मुझे बात बगदाद लेके जानी है। हाँ, लेकिन ये जो बातें हुई है ना, ये भी बगदाद वाले की निस्बत की बात है।
बरेली से आवाज आती, क्या कहे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता लगी कुत्ता तेरा। अब तुमसे भी कुछ बातें कर लो, नारे भी लग गए, खूब वाहवाही होगी तुम्हारी। अब ताजदारी बात आपको पड़ेगा। हाँ, ये मसला है और ये मेरा मसला सभी से है, और आप मेरी बात वहां तक पहुंचा दे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपने लोगों से कहूं जो मिंबर के जिम्मेदार है, किसी ऐसे शख्स को मिंबर पर कदम रखने की इजाजत नहीं जो आला हज़रत का नहीं। इंशाअल्लाह हम बार बार बताने और समझाने नहीं आएगा, नहीं आएगी आज समझाने। और ये सुनिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ असद भाई की नहीं है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, हम उस मौलवी की जिम्मेदारी है जो आला हज़रत के नाम पे टुकड़े खा रहा है। हाँ, मैं उन मौलवियों का नाम नहीं लूंगा जो चायों पे दिख गए, जो सिगरेट पे दिख गए। आज एक सौदा करो, या तुम उनके हो जाओ या इमाम अहमद रजा के हो जाओ। और कमेटी वालों तुमसे गुजारिश है, जब भी किसी अजनबी मौलवी को दावत दो, अपने आलिम के मशवरे से दावत दो। सिर्फ अच्छा लहजा देख के मत बुलाना, अच्छी आवाज देख के मत बुलाना। नात मकबूल होने के लिए आवाज अच्छा होना जरूरी नहीं, अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। इसलिए जो मौलवी इन्हें बुलाए ना उसे चंदा दोगे, ना उसके यहाँ जाओगे और बाइकाट करो और उससे भी कह दो तो रंगी छोड़ दे, रंग हो जा, सरासा मौन हो या फिर संग हो जा। मौलवियों को भी शर्म आनी चाहिए। और असद भाई, हम ऐसे स्टेजों को जानते जो हमारे कहलाते हैं, लेकिन पता नहीं वो पैरों के हाथ में भी रोक पाते। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, हमारे बड़े हो ऐसो को लात मार के निकाल कर। आला हज़रत वालों में न बोलने वालों की कमी है, न पढ़ने वालों की कमी है। जरूरत क्या है? तेरे दामन में है किस नालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या जरूरत पड़ी है किसी को बुलाने की? हमारे जलसों में वही आएगा जो बरेली वाला भी होगा, बागदाद वाला भी होगा। और इंशाअल्लाह। और सुनो, एक बात किया था आज आलिम दिए जाए, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। शहर में, गांव में, बाजार में आ सकता है। हाँ, राहबर शगले वफादार में आ सकता है। वक्त नाजुक है, गुलाम को बचाए रखना। राहजन चुप हो बस आज में आ सकता है। हाँ, छाछ भटक के रहना है, छाछ भटक के। सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा, बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या ख्याल है? अगर वो मुस्कुरा के कह दे कि मेरी जान है आला हज़रत, तो क्या पूरी रात सुना आज हम सुनेंगे। और अगर ये कहते ना कि बड़े मौलाना थे, मार तमाचा बना के, क्या तेरी समझ में अभी तक बड़ी मौलाना आए? लोग यूनिवर्सिटियों में तहकीक कर करके थक गए। पहले तहकीक की 56, फिर 100, फिर 156। अभी समझ में नहीं आया कितने इल्म के मालिक थे आला हज़रत। बड़े बोल साहब, बड़े बोल साहब। ऐसा बड़ी दानी को पता चला आदत का विशाल हुआ ना, तो उसने कहा अफसोस आज एक इल्म का पहाड़ चला गया। तो शाहजहां वुजू करा रहा था, उसने कहा हुजूर पूरी जिंदगी उन्होंने हमें काफिर बनाया, तो आप इतनी टेंशन में आ गए? तो शफी खानवी ने कहा था चुप हो जाओ। इश्क के जिस मैयार अहमद रजा था ना, उस मैयार पे अगर हम भी होते तो हम अपनी ही नजरों में काफिर होते। उसने कहा वो जो कहते थे सच कहते थे। ये है आला हज़रत। और ये कह रहा था दाना शाह ना होते तो डुगडुगी बचती। मैं कहता हूँ अहमद रजा ना होते तो आज बरेली को कोई जानने वाला नहीं होता। मैं वो बंदा हूँ जो कभी भी हकीकत पे हकीकत को तरजीह नहीं देता, हमेशा हकीकत को अकीदत पे तरजीह देता। मैं नहीं कहता मेरे आला हज़रत को
अगर चाहते तो लिख देते। मैं ये बोलता हूं भाई, इसलिए अकीदे की हिफाजत जरूरी है। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक जगह देखा ना, वो बैठा है मौलवी, उसकी करवट में भाई उसकी मूंछ में मूंछ भी बिल्कुल साफ रखते हैं, पजामा यहाँ तक था, पता नहीं छोटा था कि बड़ा। तो मैंने कहा ये कैसे, कह रहे हैं रिश्तेदार है। वारे मुल्ला, यहाँ रिश्तेदारी चलती है और कौम में बैठ के लंबे लंबे नारे बनवाता, शर्म आनी चाहिए। जो कान में करते हो वही मैदान में किया करें। हाँ, जो कान में करते हो वही मैदान में किया था। और एक ने ना मुझे दलील दी, भाई तू क्यों नहीं आया था हमारे जलसे में? तो मैंने कहा सुन भाई तू बरेलवी नहीं है। क्या कहने? मैंने साहब कह दिया, उसने कहा मैं सैयद सादा हूँ। मैंने कहा होगा सैयद सादा लेकिन बरेलवी नहीं है। वाह वाह वाह। मैंने खुल के कहा था सब भाई, मैंने कहा सैयद सादा होना अपनी जगह है, बरेलवी होना अपनी जगह है। उसने कहा देखो फला मौलवी में आ रहा है। तो मैंने कहा मौलवी मेरे ईमान की दलील नहीं है। वाह 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 वाह। फला मौलवी भी आ रहा है, मैंने कहा दलील नहीं है। उसने कहा मैं खुद ताज शरिया का मरीद हूँ, कॉन्फ्रेंस करता हूँ। मैंने कहा सुन देवबंदी एक दिन 11वीं खा ले तो सुन्नी नहीं हो जाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्वालिटी जानते हैं भाई। 11वीं शरीफ चल रही है ना, सारी लोगों ने 11वीं की है, नहीं बोले। तीन तबके होते हैं, एक वो होते हैं जो खाना भी जानते हैं खिलाना भी, वो नहीं खाना भी जानते हैं खिलाना भी। एक वो होते हैं जो सिर्फ खाने ही जानते हैं खिलाना, एक वो होते हैं जो खाने से भी बचते हैं खिलाने से भी बचते हैं। खाने खिलाने वाले कौन है? ये वो है जो प्यार की आई तो मंदिर बनाने में लगे। और सिर्फ खाने वाले कौन होते? जो 11वीं आई तो सुबह वुजू करा, टोपी और मोहल्ले में निकल गया, चचा दरूद पढ़ पूरा दिन 11वीं का दरूद पढ़ता रहा, आपने घर कर सकती भी नहीं है। यह है सिर्फ खाने वाले। एक वो है जो न खाना चाहते न खिलाने, ये है वहां भी। अच्छा भाई डुंगवा देखा ना, डुंगवा बड़ा कट्टर गांव है। 11वीं के दिन एक देवबंदी आ गया, उसे तो पतीला बन रहा था। वो गांव वाले इतनी नफरत करते हैं आज भी, अगर देवबंदी आ जाए तो मस्जिद खुलवा लेते हैं उससे। और उल्टा चलाते हैं, उल्टा कहते धोता पीछे घटता, हम तेरे गंदे पानी में पैर नहीं रखेंगे। क्या बात है सब भाई, ऐसे ही गाँव वो बड़ा पक्का गाँव है। देवबंदी आ गया, बिरयानी बन गई। तो उसने जो देखा, बोले भाई देख के पहचान गया, वो उठ के चला। बोले किधर जा रहा है? कितनी बस क्या भी खा के जाएगा। क्या था, बैठ गया। एक लठ लिया, एक किसान ला के बैठ गया। जैसे उठ के चला, किधर? मैं वुजू कर लूं। क्या क्यों क्या क्या वुजू नहीं खाता? हम 11वीं में वुजू नहीं खाते हैं। कौन के साथ तकरीर कर रहे हैं कि गौसे पाक का नाम जिस पर लिया जाए वो मुर्गा शिर्क हो जाता है, जिस खाने पर गौसे पाक का नाम ले दिया जाए वो खाना शिर्क हो जाता है। कोई 11वीं में खाना ना बनाए, कोई मुर्गा ना बनाए, अल्लाह अकबर तकरीर करके घर आए, बीवी से कहने लगे शरीक हयात थक गया तकरीर करते करते, पता क्या बनाया है? उसने कहा जनाब आज तो मैंने गौसे पाक का मुर्गा ही बनाया। क्या बनाया? ढोंग दिखा रहा हूँ, ढोंग इनके। क्या बनाया है? मुर्गा। तो कहने लगा मैंने इतनी मेहनत से तकरीर की, तूने पानी फेर दिया। भूख लगी है बहुत तेज, का कुछ और बना दूं? कहा नहीं। का क्या खाओगे? कहने लगा शोरबा ही ले आओ। शोरबा समझती ना, बोटी के अलावा जो पानी होता है सब्जी में, उसे कहने लगा शोरबा ले आओ। औरत ने कहा ठीक है जी, चलो शोरबा हलाल का हुआ। उसने चम्मच डाला तो बोटी भी आ गई। वो बोटी हटाने लगी, कहने लगा ये क्या कर रही हो बीवी? का बोटी आ गई। कहने लगा नहीं, जो अपनी मर्जी से आई है उसे आने दो। समझ रहे मेरी बात? कि जो अपनी मर्जी से आई है उसे आने दो। तो ये वो बोल गई है जो कौम को गुमराह करते हैं, एक ताज शरिया का जलसा करें। मेरी समझ में नहीं आता, उनके नाम का जलसा करे और उनका फतवा ही ना माने। कैसे ताज शरिया वाले? भाई हम वो हैं जो उनकी जात को भी मानते हैं, उनकी जो समझ गए अल्लाह सलामत रखे, तो हम जात को भी मानते हैं, उनकी
बात को नहीं मानते हैं। अल्लाह अकबर ताजदार इबादत की महफिल है, याद रखो। आज हर बंदा चाहता है यार हर घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। हमारी कौम चाहती है मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, हमारी कौम चाहती है खालिद बिन वलीद आ जाए, लेकिन अक्सर किसान बैठे ना, जमीन वाले लोग हैं ना, खेती नहीं करते हो आप लोग, करते हैं ना खेती। बताइए फसल कहाँ अच्छी होती है? जहां जमीन अच्छी होती है। जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, माँ की गोद अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। नौजवानों मेरी बात बहुत गौर से सुनो। फसल जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, और गोद अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। आज बंदा रिश्ता करता ना, अम्मा से पैजामा देख के उसकी आंखें कैसी है, उसकी पेशानी देखना कैसी है, वो चलती है तो देखना कि वो बिल्कुल मोरनी की तरह चलती है कि नहीं, आंखें हिरन जैसी है कि नहीं, उसके बाल नागिन जैसे है कि नहीं, समझ में ही नहीं आता ये औरत देखने भेज रहा है या कोई चिड़ियाघर में जानवर देखने भेज रहा है। सब दिखवाते हैं लोग। अल्लाह के बंदो, पूरी जिंदगी का फैसला होता है, सोच समझ के फैसले किया करो। अगर नेक बीवी मिल गई तो दुनिया में जन्नत है, और अगर टेढ़ी मिल गई तो दुनिया में दोज़ख है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन सबली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, औरत अच्छी हो तो जन्नत की चिड़िया है, और औरत अगर बद किरदार हो ना तो फिर जहन्नम का कौवा होती है। इसलिए सोच समझ के रिश्ते किया करो, सोच समझ। अल्लाह अकबर, मेरा दोस्त तो वो है जिसकी माँ भी बेमिसाल है, जिसका बाप भी बेमिसाल है, जिसका दादा भी बेमिसाल, जिसका नाना भी बेमिसाल। अगर ददियाल की बात करूं, बगदाद की जमीन में बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे। अल्लाह अकबर, बारिश कैसे कराई जाए? तो उसी बगदाद की जमीन पे सरकारे वो से बात की फूफी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप रहती थी। लोगों को पता था मुसीबत आए तो सैयदों की चौखट खटखटाई जाती है, आफतें आए तो हुजूर के घराने को दस्तक दी जाती है। अल्लाह अकबर, ये सोच करके हजरत रोशे पाक की फूफी के दरवाजे में लोग इकट्ठे हो गया है, सैयदा बारिश नहीं हो रही है, जानवर प्यासे मर चले हैं, खेतियां सूख रही हैं, क्या चाहते हो? दुआ कर दो बारिश हो जाए। अल्लाह अकबर, जैसी इतना सुना है आपने झाड़ू उठाई। लोग कहते हैं सैयदा हम तो बारिश की दुआ के लिए आए थे, आपने हमारी बात कौन सुना कर दिया? आप कहती तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। ये कहते झाड़ू लगाई, आसमान की तरफ देखा, कहने लगे या अल्लाह झाड़ू मैंने लगा दी है, छिड़काव तू कर दे, पानी तू गिरा दे। इतना कहना था। बगदाद वाले कहते हैं हम पलट के नहीं आए थे, बगदाद की गलियों में दरिया के चश्मे में आए। अगर खुद इतनी शान वाली है तो रोज कितनी शान वाली। और बाप की सुनिए ना, बाप की सुनिए ना, वो से बात की जी मालिक का अबू साले जो बोल रहे हैं से बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना निकाल दे। यार बोल के सुनो, मेरे बाप का तज़किरा हो तो मैं खुश होता होगा, वो से बाप का तज़किरा है बगदाद वाला मुस्कुराता होगा, मुस्कुराता होगा। क्या नाम है? अबू साले जंगी दोस्त, अबू साले जंगी दोस्त। अबू साले अमल क्या था? दिन भर रोजा, रात को जाहिद भाई क़याम करते हैं। सुने जाहिद भाई, अब तक आपने हंसाया है जो मैं करने लगा। दिन भर रोजा रखते, रात को क़याम करते। आपने सभी ने सुना होगा एक दिन इफ्तार का मसला है तो क्या किया? दरिया के किनारे गए, सेब उठाया, तवज्जो है ना जी, उठाया, चुराया था, छीना था, किसी का रखा हुआ उठाया था, नहीं उठाया था। फिर जैसी हलक के नीचे सेब का टुकड़ा गया, दिल में भूसा सेब से दूर खा लिया। अगर रब ने पूछ लिया किसकी मर्जी से खाया था तो कोई जवाब है, इस ख्याल का आना था उधर चले जिधर से सिवाला था। मुझे अगले दिन ठहर के एक बात बताई, 11वीं वालों कितने हम में ऐसे भी बैठे जो बाजार में फ्री टहलते रहते। सिंगाड़ा उठाया, पहले खाया, फिर कहते क्या रे आगे बढ़
थोड़े से सेब उठाए, मुंह में डाले, क्या रेट है, आगे बढ़ गए। मूंगफली उठाई, खाई, क्या रेट है, आगे बढ़ गए। भाई पूछना, सुबह से शाम हो गई, पेट भर के लौटा, घर आ रहा है सीना चौड़ा करके, ऐसा लगता है बाजार खरीद के खा के आया है। इस तरह से खाना शरीयत में हराम कहा है। किसी का एक दाना तुम्हें उठा के खाने की इजाजत नहीं है। आज बाजार में लोग हराम खा जाया करते हैं। ओ खुदा के बंदो, हलाल लुक्मे अलग से उतारा करो, एक एक लुक्मा हलाल उतारा करो। आज धान की खेती लगी है, जब हम खेत की मेंढ में चला करते हैं, किसी के खेत में से बाल पानी छटका मारा, 36-20-70 दाने तोड़े, तोड़ने के बाद मुंह में डाले, कुछ चबाए कुछ फेंक दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने दाने तोड़ेंगे तो क्या हुआ? याद रखिए, जब कयामत का दिन होगा, एक एक बाल का हिसाब होना है। तुमने किसका दाना तोड़ा है, ये हिसाब दिया जाएगा। कितने चबा के खाए थे, ये भी पूछा जाएगा। कितने फेंके गए थे, ये भी पूछा जाएगा। कहाँ फेंके थे, ये भी पूछा जाएगा। और नारा लगाने वालों, वाह वाह करने वालों, कभी अपने गरीबान में झांक के देखा करो। हमने कितने ऐसे हैं जो सगे भाई का गला घोट के खा गए, हमें पुकार तक नहीं आई है, गरीबों का हक खा गए, एहसास तक नहीं हुआ है। बेटों का हक खाने के बाद बाप आज करके कहता है मैंने 3 हज किए हैं, वो क्या करेगा ऐसा हज करके जो हक खा के हज किया जाए। वो खुदा के बंदे, किसी का हक खा के हज को ना जा, भले 10 साल बाद चला जा, लेकिन हलाल की कमाई से जा। अगर हलाल की कमाई से जाएगा तो मुस्तफा भी राजी होगी, तो खुदा भी राजी होगा। क्या झगड़े हमारे बीच, आज क्या इख्तलाफ है हमारे बीच? जाओ कभी कचहरी में जाके भाई ने भाई का गिरबान पकड़ लिया, अपनों को जेल में लेके जा रहे हैं। एक भाई वकील के इस कोने पे बिस्तर पे बैठा, दूसरे ने उधर वकील कर रखा। और हमारे हालात क्या? एक भाई कहता वकील साहब ऐसी दफा लगाना इस पे कि 10 साल से पहले निकल के ना, इसके खिलाफ, सगे भाई के खिलाफ, सगे भाई के खिलाफ ऐसी दफा लगाना जो निकल के आए। दूसरा कहता है वकील साहब ऐसी दफा लगाना जो इसके सच्चे बाप का चेहरा लगे पड़े। देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं, भाई को पहचान रहे, किसका गिरबान पकड़ा है तूने? एक इंच जगह के लिए, एक दुकान के झगड़े के लिए, 20 अफर जमीन के लिए, 1000 रुपए के बंटवारे के लिए तूने अपने उस भाई का गिरबान पकड़ा। और यार मुझे तो इतना पता है, जब मैं छोटा था मेरे भाई मुझसे छोटे थे, अगर कोई मेरे भाई के तमाचा मार देता था, मेरा भाई कहता था अपने बड़े भाई को बुला के लाऊंगा। मुझे पता चलता था किसी ने मेरे भाई को तमाचा मारा है तो खून में उबाल आ जाया करता था। हम बड़े बड़ों से लड़ जाते थे जब हम छोटे थे, हम बड़े बड़ों का मुकाबला कर लेते थे अपनों के लिए जब हम छोटे थे। जब से हम बड़े हो गए हैं, हम इतने बड़े हो गए कि रिश्तों से दूर जा चुके हैं, अपनों की कदर नहीं रह गई है। और खुदा के वास्ते अपने भाइयों के गिरबान ना पकड़ो। एक जगह जलसे में गया, एक बुजुर्ग ने बुलाया, मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे भतीजे ने मेरे मुंह में तेजाब डाल दिया है। और खैरत का मकाम है इस्लाम के लिए, आज हुजूर के उम्मती होकर के अपने सगे चचा के मुंह पे तेजाब डाल देते हो बंटवारे के लिए। और तुझे नहीं पता है चचा का मकाम क्या है। मेरे बुजुर्ग जब चलते थे अपने चचा को बाजू पकड़ के करवट में करते थे, कहते थे चचा पीछे न चला करो, इसलिए कि जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। आप फरमाते हैं अगर बाप चला जाए चचा की खिदमत किया करो। जिसने चचा को राजी कर लिया उसने अपने बाप को राजी कर लिया। भाई सबको में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। इतनी नफरतें हो गई, भाई भाई को रात करने तैयार नहीं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं किया। अगले साल की क्या करनी आएगी? हर घर में अगरबत्ती लगेगी, हर घर से खुशबू आएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस बार सिर्फ घर से खुशबू आई है, अगली 11वीं में हर दिन से गोश्त की खुशबू आनी चाहिए। और गौसे बाप की खुशबू कैसे आएगी? जितने अपने रूठे हुए हैं उन्हें मनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। याद रखो अपने अपने जिन पर तुम गोलियां चलाते हो उनके जनाजे तुम्हें को उठाने पड़ते हो। जिनको तुम कब्रिस्तान डाल के आते हो उनके दीजे तुम्ही को करने हैं। खुदा के रास्ते तुम्हें कबूल न बना। अपने सताने के लिए नहीं होते, अपने तो प्यार करने के लिए होते। यार उससे पूछ जिसके पास भाई नहीं,
वो दूसरे को भाई को देखता है तो कौन सी उमंग उसके दिल में नहीं जाती। आज हमारे पास भाई है ना, कदर नहीं है। हमारे पास अपने हैं ना तो कदर नहीं है। मैं एक दिन तारीख करबला पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम दिल कांप गया। इमाम अली मकाम ने सबको एक एक करके रुखसत किया, किसी को नहीं बुलाया था वापस। यहाँ तक कि 18 साल का बेटा जा रहा था, ये नहीं कहा था एक बार आपके सीने से लग जा, मेरा बड़ा बेटा है। लेकिन जब गाजी अब्बास जाने लगे थे ना, आवाज देके कहा था अब्बास जी आका, कई बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, का हुजूर वजह क्या? फरमाने लगे अब्बास जमीन पे करबला में सिर्फ तू ही मेरा भाई है। और एक बार मुझे अपना भाई कह के आवाज दी थी। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन आका मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ? कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने मुझे सिखाया है बेटे तू नौकर है हुसैन आका है। तू नौकर है हुसैन आका है। एक बार कहते ना भाई, कहने लगे हुजूर हिम्मत नहीं हो रही, आप फातिमा ज़हरा की बेटे, मैं उम्मे बनीन का बेटा, मेरी माँ और आपकी माँ में जमीन और आसमान का फर्क है, मैं कैसे आपका भाई कह दूं? सीने से लगा के कहा था गाजी मुझे भाई कह दे, कोई तेरे सिवा भाई कहने वाला नहीं है। गाजी अब्बास ने भाई कहा, बड़ो पूरी तारीफ करबला की। 18 साल के बेटे की लाश उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया था हुसैन का। गाजी की लाश उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया था। असगर को लेकर के आए, कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब गाजी शहीद हुए थे, आपने हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है, भाई चला गया। पता चला भाई बंटवारे के शरीक नहीं होते हैं, बल्कि भाई भाई की कमर का जोर हुआ। भाई को जेल में लेके चले गए, नीयत इतनी खराब हो गई। और यार इंच 2 इंच ज्यादा जा रखी है, तू बाप का चेहरा देख के माफ कर दे, खुदा कयामत में तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर दे। हाँ, सबसे बड़ा वो नहीं जिसकी फील्डिंग आना है, सबसे बड़ा वो है जो अपनों को मना के चलता है। हाँ, जो अपनों को मना के चलता है। एक कहने लगा मैंने अब्बा की 40 साल सुने भाई, बातें कड़वी है लेकिन सच्ची है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। एक कहने लगा मैंने अब्बा के 40 साल अकेले ने 10 भागों में बनाए, वो मेरे भाइयों में किसी ने हिस्सा नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो उनकी बस की बात थी, उनसे बच्चे ही मुश्किल से पल रहे। मैं समझ गया इसके लहजे में ही खाना थे, ये अपनों को जलील करना चाहता है। मैंने कहा अच्छा। इतने में पड़ोसी आ गया, उसने कहीं कहा मैंने अब्बा के 40 में मैंने 10 भागों में बिरयानी बनाई। कह रहा मौलवी साहब से पूछो उसने अपने भाई को टुकड़े कब से नहीं खिलाए? तुम्हें क्या लगता है 40 भगोने अब्बा के नाम पे बांट दोगे तो कब्र में अब्बा को राहत होगी? सवाब का मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम अपने बाप को 100 कुरान पढ़ के बच लो और भाई के गले पे पैर रख के खड़े रहो। अल्लाह की कसम कब्र में बाप को बराबर करती रहती है, बराबर करते। अगर ये चाहते हो तो कब्र में बाप के रूह को आसानी मिले, मत बना 10 भगोने, एक भगोना बना ले। किसी के सामने भाई को जलील न कर, अपने को रुसवा न कर। अगर बाप के रूह को आसानी देना चाहता है, सुकून देना चाहता है तो सुन तेरे दरवाजे पर अगर कभी मुर्गा बकरा बना हो, भाई के दस्तरखान पे अगर चटनी हुई है तो अपने आगे का खाना उठा, गरीब भाई के दस्तरखान पे लेके चला जा। अपने घर के रुख में भाई के मुंह में डाल दे, जैसे तेरे घर के ताल्लुक में गरीब के हालत के नीचे जाएंगे। इधर बाप और इधर भाई राजी होगा, उधर कब्र में बाप की रूह को अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। ये भी तो करके देखा, लेकिन नीयत खराब, नीयत खराब हो गई। भाई की फ्रंट पे दुकान आ गई तो गोली मारने तैयार, गोली मारने तैयार है दुकान में ही। ऐसा न कर, मरना है। सरकार एक से एक के लिए चलती है। बाग में पहुंचे, पूछा मालिक कौन है इसका? उसने कहा एक सैयद सादा है। कौन? का अब्दुल्ला सुबैई। अल्लाह अकबर। हैरत हुई, जो बाग का मालिक था वो भी हुजूर का बेटा, जो माफी लेने आया था वो भी हुजूर का बेटा। बाग वाला भी सैयद, माफी वाला भी सैयद। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, कुछ खास बातें बताना चाहता। थोड़ा थोड़ा क्या हुजूर एक जवान आया है माफी के लिए। किस बात की माफी? कहता उसने सेब खाया, फरमाया भेज दो अंदर। जैसे हजरत अबू साले अंदर गए ना, अब्दुल्ला सुबैई ने कहा कैसे आए बेटे? जनाब मैंने आपके वहां का फल खा लिया, माफी के लिए आया था।
ऐसे बेकसर से लेके पैर तक। एक सेठ की तो बात थी, उस सजा भी इतनी बड़ी नहीं थी, न जुर्म इतना बड़ा था, वरना तो ये चाहिए था अब्दुल्ला सोहरी कहते थे चल सेठ की बात है माफ कर दिया, यही तो बात होनी थी ना। लेकिन क्या कहा, माफी ऐसे नहीं मिलेगी, मेरा बाग रखा। क्या कहा, बोले मेरा बाग रखा, हिफाजत कर, रखवाली कर, बात की देखभाल कर, तब माफी मिलेगी। कितने दिन, 6 महीने या 6 साल, जो भी रिवायत आपने। तो कहने लगे इतने दिन रखा कि भी माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। आज पूरा 1 किलो सोना हजम करके आके कहता माफ कर दे यार, तो कहता नहीं करना तो मत कर ले, तुझसे जो होकर लिए। पहले तो बड़े उससे यार गलती हो गई भाई, कि क्या हुआ कि यार धोखे से तेरी गाड़ी में ना मुझसे ईंट लग गई, माफ कर देना कि यार माफी मांगना है, मेरी गाड़ी तोड़ के, तो बस यही है, जाओ फिर उससे जो कर दिया। इनसे कहा माफी नहीं किया, बाग रखा। कहने लगे अगर 6 साल भी बाग रखा तो माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। कैसे अदा करने वाले लोग थे, बाग रखा है वो तक पूरी। कहने लगे हम माफ कर दो, कहने लगे इतने दिन और रखा, फिर रखाया, कहने लगे हम माफ कर दो, कहने लगे भी एक शर्त है। कहा क्या, मेरी बेटी से निकाह कर। कहने लगे जनाब हमारी जिंदगी के फैसले बड़े करते हैं, कहा नहीं माफी चाहिए रुमान। कहने लगे अच्छा जी कि मंजूर है, कब बात तो सुनते, मेरी लड़की अंधी है, बूढ़ी है, खैरी है, भाई जाए करेगा। कहने लगे अगर कुछ भी है माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है, सौदा सस्ता है। निकाह हुआ, अंदर गए, वापस पलट आए, कहते जनाब आपने तो ये कहा था कि घर के अंदर मेरी बीवी है, कोई दूसरा नबी है, लेकिन इसमें तो कोई अजनबी खातून बैठी है। मुस्कुराए हजरत अब्दुल्ला सुमाई, कहने लगे बेटे कोई तेरी बीवी है। कहा हुजूर आपने तो कहा था कि मेरी बेटी अंधी बूढ़ी बहरी है, वो तो जन्नत की हूर बैठी हुई है। फरमाते बेटे मेरी बेटी है, वही तेरी बीवी है। कहते फिर आपने ये क्यों कहा? कहते मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए मैंने अंधा कह दिया था। गैर शरीय बात कभी मुंह से नहीं निकाली, इसलिए गूंगा कह दिया था। शरीयत की हदों को पार न किया, इसलिए मैंने लंबा कह दिया था। गलत काम नहीं किए, इसलिए लूला कह दिया था। तो हुजूर इतने लंबा किस लिए? इतने दिन मुझसे रखवाली कराई गई, मुझे इतने दिन आजमाया गया, किस लिए किया गया? अब्दुल्ला सुमाई कहते हैं ए बेटे ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि जो भी किया है मैंने खुदा की मर्जी से किया है, खुदा की मर्जी से किया है। तो हुजूर समझा नहीं, फरमाते ए बेटे ये जो मेरी बेटी तूने देखी है, जब इसने होश संभाला मैं इसके तकवे को देख के परेशान था, इसकी ताकत को देख के परेशान था, इसी सोच में डूबा रहता था। बेटी इतनी शान वाली है तो बेटा कहां से लाया जाएगा, बेटी इतनी अजमतों वाली है तो इसके लिए लड़का कहां से लाऊंगा। तब मैं ये सोच के डूबा रहता था। एक दिन ख्वाब मैंने देखा, कोई कह रहा था अब्दुल्ला सुमाई परेशान किस लिए होता है? अपनी बेटी के लिए। अगर तेरी बेटी को हमने पैदा किया है तो इसके लिए बेटा भी हम ही अदा करेंगे, बेटा भी हम अदा करेंगे। कहां से मिलेगा? तू कहीं ना जाना, वो तेरे दरवाजे पर चल के आएगा। पहचाना कैसे जाएगा? एक सेब की माफी के लिए आएगा, और जब वो तुझसे माफी मांगे तो उससे 6 महीने रखवाली करा, 12 साल रखवाली करा। अगर रखवाली कर दे तो बेटी सौंप देना, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बेटी का इंतखाब हमारा है तो फिर बेटे का इंतखाब भी हमारा है। ये माँ है वो सिफात की कि जिन्होंने गैर महरम को न देखा, ये तकवा। सुनो माँ बाप ऐसे होते हैं तो बेटे अब्दुल कादिर जीलानी होते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी और गौस भी गौस। हाँ एक सुन्नी मौलवी कह रहा था अजीब हैजा फैला लोगों में यार, बताओ अपनों से लड़े कि गैरों से लड़े? वो कह रहा क्या रखा है वो सिफात के नाम में? मैंने कहा जालिम बस कर, कसम खुदा की अगर वो सिफात का नाम रखते रखो तो अल्लाह उनके सदक़े में वली बना देता है। वली बनाते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा बाद में इंशाअल्लाह। है ये बीमारी भी तुम्हारे उड़ीसा की। हाँ
अल्लाह माफ करे, हम अपने गौस के बारे में ऐसी बात कर। पता है कौन है वो से बात फरमाते, मैंने ना दरोगा जहन्नम से पूछा था क्या कोई कादरी भी तेरे अंदर आएगा? उसने कहा हुजूर किसी कादरी को दोज़ख में डालने की इजाजत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, महबूबे सुब्हानी, खुतबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, शहंशाहे बगदाद, ताजदारे औलिया, सुल्तानुल औलिया। तवज्जो है आप? कह रहे किसी कादरी को अभी कराने की इजाजत ही नहीं है। ये कैसे हो सकता? मैंने कहा सुन, एक दिन मेरे बॉस ने एक पैर पे खड़े होकर के पूरी रात में कुरान पढ़ा और कहा काबे के अंदर आवाज आई अब्दुल कादिर मांग का मांगता है। तो कहते हैं अल्लाह आज अपने अब्दुल कादिर से एक सौदा कर दे। कौन सा सौदा? का वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा, वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, हम वादा करते हैं जो तेरा होगा वो जन्नती होगा, और हमारा वादा है हम किसी कादरी को उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं देंगे। वो शर्म कर उनके बारे में बोलता, फरमाते मैं माँ की शिकम में खाना, माँ को छींक आती थी, माँ अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, वो से बात अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते थे। तो माँ के शिकम के अंदर माँ की छींक का जवाब दे उसे से कादिर जिला कम नाम भी नहीं है वो से बात। अल्लाह अकबर। वो सब वाला दरबार मशहूर था खुदा सुबह का, किसी को दुख आता की चौखट पे चला चला। एक औरत बेटा लेके आ गया, कहने लगी हुजूर बेटा एक ही है, बीमार है, दुआ करके अल्लाह शिफा दे दे। आपने देखा ऊपर कहने लगे जाके बेटा जिंदा ही मिला। रोई सरकार से बात कहने लगे माई क्या बात है? कहने लगे अब्दुल्ला सुनई के दरबार में लोग खाली दामन लेके आते थे, भर के जाते थे, मैं तो भर के लाई थी, खाली लेके जा रही हूँ। का क्या हुआ? वो कि उसने कहा बेटा ही नहीं रहा। उसने कहा बेटा नहीं रहा? नाना से नहीं कहा? कहा तो था, उन्होंने कह दिया इसकी जिंदगी नहीं है। कहने लगे जाओ उससे तुमसे जाके क्या, अगर जिंदगी होती है तो तुम्हारे पास लेके आती, अगर जिंदगी होती तुम्हारे पास लेके आती। औरत गई, कहने लगी हुजूर जिंदगी होती तो तुम्हारे पास लेके आती। आपने कहा जा बेटी चली जा, लोग महफूज देख चुका हूँ, इसकी जिंदगी बाकी रही है, वापस चली जा। अल्लाह पर वापस पलटी, मेरे बॉस कहते क्या हुआ? तो उन्होंने वापस लौटा दिया है। मुस्कुरा के कहने लगे जा देख तेरा बेटा तो जिंदा है। किसने कह दिया मुर्दा है? कपड़ा हटाया तो बच्चा खेल रहा था। औरत की वापस पलटी, अब्दुल्ला सुनई तुमने कहा था जिंदगी नहीं है, ये तो जिंदा है। आप समझते हो ना वो मेरे बुजुर्ग कादिर का कमाल है। लाठी उठाई बाहर निकले, जैसे पीछे पीछे ये दौड़े हैं। सरकार को सिपाह ने देखा, नाना आ रहे हैं, भाग लगा दी, कहते लोगों को बचाया जाए, नाना आ रहे हैं। वो कहते कहते दौड़ रहे हैं, कब्रिस्तान की हद आ गई। कहने लगे मुर्दो क्या देख रहे हो, उठ के नाना से बचाया जाए। इतना कहना था, हमने फट गई, मुर्दे निकल आए, हाथ बांध लिए। अब्दुल्ला सुनई ठहर गए, कहने लगे बेटे बस कर, मैं मारने नहीं आया, ये बताने आया हूँ अल्लाह के रास्ते भी खोने नहीं जाते। मुझे क्या पता वो ये बताने आया, ये बताने आया हूँ अब्दुल कादिर अल्लाह के राज खोने नहीं जाते हैं। कभी पढ़ो तो सभी सरकार अल्लाह पर तारीफ उठा करके देखिए, यही सरकार है। आपका इंतकाल हुआ, माने कहा ए मेरे शहजादे, ए मेरे रखते जिगर कहा जी अम्मी का गुर्बत है, घर में कुछ भी नहीं है, ए बेटे काम तो कर। कहा क्या कि आपने बहन छोड़ा है, हल छोड़ा है, थोड़ी जमीन छोड़ी है, जाओ जा करके खेती करो और उससे अनाज पैदा करो, हमारे घर का खर्च चलेगा। सरकार को से बाप ने बैल की रस्सी पकड़ी, हल लिया, खेत में पहुंच गए। जैसे हल रखा है, बैल से काट चलता क्यों रही है? उसने रुख किया गो से बाप की तरफ, वो कहता है बैल, कहता है सरकार गो से बाप से। अब्दुल कादिर जिलानी कहा जी का तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम मुझे खेत में लेकर के आए हो, तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। रस्सी छोड़ी छोड़ के आगे, कहने लगे माँ मुझसे आज बैल में बातें की है। का क्या हुआ? का उसने ये कहा है अब्दुल कादिर मुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। अल्लाह पर माँ भी गो से बाप की माँ की सीने से लगा के कहने लगी बेटे परेशान
ना हो, मुझे पता है तुझे किस काम के लिए पैदा किया गया है। माँ ने उंगली थामी है, मक्खन में लेके चली है। किसी ने सरकारे वो से बाप से कहा था, ये ताजदारे बगदाद बताओ तो सही, तुम्हें कब पता चला कि तुम बनी हो? वो से बाप फरमाते हैं, जब मेरी माँ हाथ पकड़ के मुझे मदरसा लेके गई तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था, ओ बनो को रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। कहते मैं बात में पहुंचा था, मेरी विलायत के चर्चे में सलाम में पहले पहुंचा था। तो वो से बात चले आगे, बात लंबी हो जाएगी। ये है सरकारें वो से बात, अल्लाह को आपकी दूध पिलाने वाली माई आ गई, तेरे ताई कहते कह रही बेटे एक सवाल है मेरा, हमें पूछो ना। क्योंकि मैंने तुझे गोद में खिलाती थी ना तो कुछ हाथ मार के गायब होता था, किधर जाता था बेटे? तुझे माँ में सूरज के अंदर चला जाता था। अगली बात सुनना, माँ ने कहा बेटे क्या अब भी जा सकते हो? लेकिन माँ को बचपना था अब्दुल कादिर का, अब तो जवानी है अब्दुल कादिर की। क्या मतलब? कहने लगे अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने ऊपर सवाल है। अब खुदा ने अब्दुल कादिर को रुतबा दे दिया है, अगर ऐसे 70,000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में आके गायब हो सकते हैं। शान सरकार रुतबा है सरकार वो से बात, लेकिन मैं लेके चलूं सुनिए आगे बढ़े। जब बगदाद जाने लगे माने सदरी में सोने की सिक्के रखे थे, आज को कागज के पैसे, पहले सोने के पैसे होते थे। लोग कहते जी पैसा कैसा है, बल्कि तू कह रहा अमीर है, अमीर तो पहले के लोग थे जिनकी जेबों में सोने के सिक्के रहते थे। माँ ने सदरी में रख दिए, जाने लगे ना तो माँ भी वो से बात बनाती, अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ बढ़ाना मेरे बेटे, क्या बात है? हाथ में हाथ दे रख दिया। माँ क्या बात है कि वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा। यार आज पीर भी वादा नहीं लेता है, कल की माँ कह रही थी वादा कर झूठ नहीं बोलेगा, वादा करके वापस चले। माँ थी, मगर माँ को पता था आज के बाद अब्दुल कादिर दोबारा नहीं आएगा। बुलाया, फिर सीधे से लगाया, रोने लगे। वो जवान गुजारिश है तुमसे, तुम्हें पैसे का ख्वाब हो, गाड़ी का भूत हो, दौलत का नशा हो, कभी माँ बाप को छोड़ के हमारे जवानों में नशा है, तुम नहीं जानते, कोयत जाने यार तुम्हें पता है तुम कोयत चले जाओगे 10 साल बाद पैसा कमा के लौटोगे, शायद बगला हो और मां ना हो, गाड़ी हो और बाप ना हो। जिस बाप ने जिंदगी भर तुम्हें साइकिल पे बैठाया, कल उसके बगैर गाड़ी कैसी लगी? सोचो माँ बाप को छोड़ के न जाना। कहते नहीं जा सकती है माँ से, यार माँ बाप होते, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप क्या नहीं करते थे? वो यार वो तुमने न सुना है, अगर बेटा दिल मांगे तो माँ निकाल के दे देती है। वो इनकार नहीं करती है, बेटे ने मांगा माँ दिल निकाल के देती है बेटे को। अगर माँ दिल दे सकती है तो परदेश जाने की इजाजत नहीं दे सकती। कितने लोगों के फोन आते हैं, माँ रो के कहती मौलाना जब से बेटा परदेश गया है लगता है किसी ने मत पड़ दी बेटे की। क्या बात है, 6 महीने हो गए फोन नहीं आया। एक माँ तो इतनी रोई मेरे आगे आके, यानी 1.5 साल हो गया बेटे का फोन नहीं आया। मैंने कहाँ रहता तेरा बेटा? कहाँ? मुंबई। बेटो आया करो, थोड़ा ख्याल करो, मामा होती है, मामा होती है। ये इतनी बड़ी जो जमात रहती है ना, कोई बिना माँ बाप के नहीं है, सब माँ बाप के जरिए दुनिया में आए, सारे माँ बाप के जरिए दुनिया में आए। पता के वास्ते माँ की कदर किया, माँ की इज्जत किया करो, अगर ये चली गई ना फिर नहीं आने वाली। मैंने कई मैंने कई लोगों को दुबई से ना माँ के जनाजे को फोन पे देखते हुए देखा है। वो कितने कम नसीब बेटे होंगे जो बाप के जनाजे में शामिल हो सकते। जनाजा दुबई वाले तो छोड़ो, हमारी कौम का तो इतना बुरा हाल है कि गांव में रहते हुए ना, शहर में रहते हुए बाप का जनाजा रखा हो, बेटा दूर से कहता पढ़ाओ नमाज। ये कौन है जी? बड़ा बेटा है, क्यों नहीं आया? ना बाप है। वो कितना बड़ा नसीब है जो बाप का जनाजा न पढ़ा सका, जो बाप के लिए हाथ उठाते तो लफ्ज न कह सका। माँ बाप होते, खुदा के वास्ते इनकी दिल जोड़ी नहीं करो, दिल ना तोड़ा करो।
माँ की शान क्या होती है, कभी समझने की कोशिश करें। वो एक शख्स है ना, उसने एक आर्टिकल लिखा और उसने ये लिखा कि उसका ऐलान था कि जिससे माँ ना पाली जाती हो वो मुझे माँ नहीं जाती, जिससे अपनी माँ ना पाली जाती हो वो अपनी माँ मुझे दे दे। इतना बड़ा ऐलान। उससे लोगों ने कहा यार दुनिया अपनी माँ नहीं पाल पाती, उसकी माँ इकट्ठी कर रहा है। उसने कहा बात अजीब है। कहा क्या? उसने कहा मैंने होश संभाला ना तो मेरा बाप नहीं था। बच्चों, अगर बाप है ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, शुक्र अदा किया करो अल्लाह का। अगर बाप नहीं होता तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है, कोई यतीम से जाके ना आज बाप को पता ही नहीं जवानी कब आ। यतीम से पूछ जो एक दिन खुद के जीता है। आज जिनके सर पे बाप का छाया है ना, बेटा कहता बर्गर चाहिए, बाप का मिल जाएगा, पिज्जा चाहिए मिल जाएगा, शेक चाहिए मिल जाएगा। लेकिन कभी यतीम से पूछो, उसका भी दिल चाहता है यार मैं भी शेक खाऊं, मेरा भी बर्गर हो, मैं भी पिज्जा खाऊं, मैं भी संडे टू संडे घूमने जाऊं। लेकिन जब सामने बाप नहीं होता तो हसरत सीधे दफन होकर रह जाती है। एक बाप के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। अगर बाप है तो कदर कर लो। वो कहता मैंने आप बोली ना तो मेरा बाप नहीं था। जब मैं होशियार हुआ मेरी माँ ने स्कूल में एडमिशन करा दिया। एक माँ क्या होती है, अल्लाह अकबर, सुने जरा। माँ वो होती है जो औलाद की जिंदगी के लिए अपने पेट के साथ खाले कटवा देती है। कितनी साथ खाले पेट की माँ कटवा देती है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि सुनो ये जो तुम्हारे शिकम में बच्चा है ये बचेगा नहीं, अगर इसे बचाना है ना तो तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सारे लोगों ने